हाय चैम्स, वेलकम बैक। सो ये हमारा जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। द मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज। मेजर प्रोडक्ट जो है ए वो हमको आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन देखो, ये एक अल्काइल हैलाइड है, आपको कार्बन और ब्रोमीन यानी हाइड्रोजन का बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे। साथ में CH3O नेगेटिव है, ये आपका मीथॉक्साइड है। अब ये जो मीथॉक्साइड है ये आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता तो क्या करता, क्या ये OCH3 आपके Br जो एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है उसको रिप्लेस कर देता, उसके जगह पे OCH3 जाके लग जाता। यानी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाते हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, बराबर है। सिर्फ Br को हटा के उसकी जगह OCH3 अगर लग जाएगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है मेथनॉल के प्रेजेंस में, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जगह ये जो मीथॉक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जैसे काम करने की जगह ये एक बेस की तरह काम करता है। और जब ये एक बेस की तरह काम करता है, जब आपके बेसिक मीडियम में आप अल्काइल हैलाइड्स को लेते हो तब क्या यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। और एलिमिनेशन कैसे होगा बेटा, क्या ये कार्बन जो है इसको अल्फा बुला लेंगे क्योंकि वो हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये बीटा। अब अल्फा कार्बन पे से क्या ये Br निकल सकता है, यस। और बीटा कार्बन से ये H निकल सकता है हाइड्रोजन, क्योंकि बेस यहाँ से इस H प्लस को निकाल लेगा। कार्बन पे नेगेटिव आ भी गया तो क्या होगा, क्या बेंजीन यहाँ पे अटैच्ड होने की वजह से वो स्टेबलाइज हो जाएगा, यस। और इसीलिए यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जब यहाँ से H और यहाँ से Br निकल जाएगा, क्या ये कार्बन कार्बन जो अल्फा बीटा इनके बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इस तरीके से हमको अल्फा बीटा के ऊपर बेस के प्रेजेंस में एलिमिनेशन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और अल्फा बीटा दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, ये H यहाँ से निकल जाएगा और ये Br यहाँ से निकल जाएगा। इन दोनों को मैंने सर्कल कर दिया, ठीक है। देखो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ पे, CH का C बचा है, H निकल गया, डबल बॉन्ड CH2 का Br निकल गया, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग के अटैच्ड होने की वजह से जो कार्बन है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाने के बजाय आपका बेंजीन आने की वजह से वह एलिमिनेशन होने का चांस बढ़ जाता है। और सॉल्वेंट भी आपका मेथनॉल है जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, साथ में आपका मिथॉक्साइड है जो कि एक बेस की तरह भी काम करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। सो प्रायोरिटी किसे मिलेगी, एलिमिनेशन को। और एलिमिनेशन प्रायोरिटाइज क्यों हुआ है, क्योंकि जो आपका बीटा कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो यहाँ से प्रोटॉन का निकलना आसान होता है क्योंकि यहाँ पे बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगी। H प्लस निकलने के बाद जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो ये नेगेटिव को बेंजीन स्टेबिलाईज करने के लिए वहां पे है अवेलेबल, और इसीलिए वो आपका इजीली हो भी जाता है। सो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट ए आएगा, ना कि सी। और इसी तरीके से और भी ऐसे क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।